नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। आज मैं मिलाने जा रही हूं दो ऐसे जोड़ी से जो कि परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूं। सबके दिलों पे छा जाने वाले अंकुश राजा जी से बात करने आई हूं। इन दोनों से मैं जानने की कोशिश करूंगी कि अभी होली का टाइम चल रहा है और कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद और मीडिया दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को हम दोनों भाइयों का प्यार भरा नमस्कार। आप सब जो प्यार और आशीर्वाद देते हैं, हम लोग बहुत ही गदगद रहते हैं और मन में एक कामना रहता है कि और अच्छा काम करें और आप सबों के दिलों पर राज करते रहें। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी के अंकुश राजा में और बचपन से जो आप जर्नी अपना कंप्लीट किए हैं, सीखे हैं, गाना गाना स्टार्ट किए हैं, उस अंकुश राजा में कितने का फ़र्क है? अंकुश राजा में तो फ़र्क नहीं है, हम वो भी अंकुश आज ही हैं, आज भी वही हैं। बट ये है कि हमारे जो पब्लिक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, इनका जो प्यार करने का, प्यार देने का, आशीर्वाद देने का क्राइटेरिया बड़ा हो गया है। तो ये बस बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। हम लोग बस मेहनत करते हैं अपने पब्लिक के लिए, जो भी करते हैं सब पब्लिक के लिए। एक बहुत ही मुश्किल काम होता है जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो आसपास के लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि अरे ये क्या करेगा, भोजपुरी में जाके गाना गाएगा, उतना बढ़िया लाइफ लोग नहीं देख पाते हैं। आज भी बहुत घर ऐसा है जहाँ से लोग नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा सिंगर बने, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो शायद लोग उस मकाम तक पहुँच पाते हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, उन फैमिली के लिए कितना सपोर्ट करना चाहिए? सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे फ्लैक्चुएट होते हैं, तो आप जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हो या फिर हम गार्जियन हैं, तो गार्जियन का भी दायित्व बनता है कि मेरा बच्चा अगर छोटा है तो वो तो फ्लैक्चुएट हो जाएगा। कोई भी बहकावे वाला चीज़ या भी कोई भी इंटरेस्ट, अगर लाइन कोई भी हो, वो खेल हो या सिंगिंग हो या पढ़ाई हो, वो मार्क करना चाहिए कि इंटरेस्ट किस तरफ ले रहा है। तो पिता हो या जो भी गार्जियन है, उनको फोर्सली मतलब वो करना चाहिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे पिता का, एक गार्जियन का बहुत ही बिल्कुल अहम रोल होता है, बहुत ही अहम भूमिका होता है कि जो हमारे बच्चे हैं उनका रुझान किस तरफ है। अगर हमारा लड़का बहुत अच्छा लागता कि नहीं गा सकेला, हमार लड़का बहुत अच्छा पढ़ सकेला, तो एक गार्जियन को जा मतलब बहुत ई करे के होला बच्चा के लेके कि हम ये बच्चा में कहाँ से, ये बच्चा के कहाँ रुझान बा, कोना तरफ ज़्यादा रुझान बा। और हमको लगता है कि जब अगर बच्चे का जिस तरफ रुझान है उस तरफ लेके चलेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ कामयाबियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। मतलब आपका कहना है कि जो फैमिली होते हैं उनको भी पेशेंस रखना चाहिए अपने बच्चों को लेके कि वो स्ट्रगल करें। बिल्कुल पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, तो खास करके संगीत लाइन में। आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहा आपके फैमिली में जो आपको हर टाइम सपोर्ट किया? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इस जर्नी को जब जी रहे होंगे तो कहीं ना कहीं से तो आप टूटे होंगे, लग रहा होगा कि नहीं छोड़ो, अब नहीं होगा। तो कौन ऐसा रहा? हम लोग के पीछे एकदम एक स्तंभ की तरह हमारे पिताजी थे, जो कि कभी हम लोग को एहसास नहीं होने दिए। अगर कुछ होता भी था ऐसा कुछ तो खुद ही झेलते थे, हम लोग के पास पहुंचने भी नहीं देते थे। मतलब सिंगिंग लाइन में सिंगिंग पर ही मेहनत किए हैं, बाकी जो स्ट्रगल है वो हमारे पिताजी ही किए हैं। रही बात फैमिली की, तो हमारे मम्मी पापा भैया दीदी सारे लोग मतलब सपोर्ट किए और आज भी उनका सपोर्ट है। आज उन लोग बहुत ही, मुझे लगता है कि खुश रहते हैं हम लोगों को देख कर कि नहीं कि जिन पे हम मेहनत किए, मतलब बहुत उम्मीद था, तो कुछ अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, इतनी सारी गाना आप गा चुके हैं, लगातार एक गाने के बाद एक गाना हिट करता है। इतने सारे जो आप लोग गाना गाए, उसमें से सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आपने अपनी ही गाने को चुन किया कि नहीं मैं दिल से सुकून करता हूँ कि जब गाना गाता हूँ तो मुझे कुछ फील होता है? ये सबसे मेरे जीवन का अभी तक का सबसे बड़ा, अभी तो एक और गाना है लेकिन ख़ास तौर पे एक सिंदूर वाला गाना आता है जिसको हम स्टूडियो में गाते वक्त उसी टाइम मुझे लगा था कि अभी तक मैंने ऐसा गाना नहीं गाया, और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे झोली में ये गाना आया। और एक बात है कि हम लोग जब भी आपका गाना सुनते हैं तो ये पारंपरिक तरीके से जुड़ा हुआ होता है, जैसे घर में शादी ब्याह होती है तो उस तरह के गाने बजते हैं, तो आपका हर गाना उसी पे लिखा होता है, इसका क्या राज है? ये कोशिश रहता है, जैसे लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में बहुत ज़्यादा अश्लील बा, लोग फैमिली में ना सुने लगाना, तो हमारा रूरा अगर 20 को गाना उठाई तो हमें 12-15 को गाना तो ऐसा मिली जौन की रूरा कोई के साथे बैठ के सुन सकेला। सबसे बड़ी बात कि हमने के संस्कृति बा उल्लुप्त होखल जाता है,
जोन पहले के शादी होत रहे या फिर पहले के जात सोहर जोन भी गीत उत गवात रहे, जोन पहले के परंपरा रहे, वो धीरे धीरे आधुनिक युग में लुप्त होकर जाता था। हमने के गाना के माध्यम तो से पहले आज से अगर पूरा ज़्यादा ना 8 साल 10 साल पीछे जाए तो लोग बैठ करके गांव में होली गावत रहे मंदिर में, ठकुरबाड़ी में, लेकिन अभी तो बस डीजे पे ही होली रह गई है। तो ये जो हमारे जो कल्चर है ना, जो ज़मीन से जुड़ा होगा, वो सब धीरे धीरे गायब होते चला जा रहा है। तो हम सारे कलाकारों का एक दायित्व बनता है कि उसको भी हम जिंदा रखें अपने गीत संगीत के माध्यम से। भोजपुरी में एक बहुत बड़ा कमी है अंकुश जी, जो हमेशा लोग कहते हैं कि एक गाना निकल के आता है, बाकी जो लोग हैं एक ही गाने को कॉपी करते रहते हैं। कोई कुछ गा देता है, कोई कुछ गा देता है, तो सब लोग सुन के भी बोर हो जाते हैं कि अब ये हटाओ, ये सुनने लायक नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूट्यूब आने से, जिस दिन से यूट्यूब आया है वो उस दिन से ये ख़त्म हो चुका है। ये मतलब कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जो भी कलाकार मेहनत करता है तो वो चाहता है कि मेरा सिक्योर रहे और कोई ना गाए। कोई गाना गाएं और वो उस गाने को कोई और सिंगर गा दिया, तो समझ जाइए कि जिस कंपनी से वो गाना रिलीज हुआ है, मेरे और कंपनी का सहमति से वो गाना अगर चल रहा है, तो ये अगर हम जिस दिन चाह जाएंगे उस पर मेरा हक है, कंपनी का हक है। जिस कंपनी से मेरा गाना रिलीज हुआ है उस कंपनी का सहमति है, तब तक वो गाना चल रहा है। अगर कोई सेम कॉपी उठा के गाता है तो 100 सिंगर को छोड़ के अगर भोजपुरी में हम लोग बात करें तो वैसे ऐसे बहुत ही तमाम सिंगर है जिनका गाना सुनने लायक नहीं होता है। बहुत ही अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और शायद उस शब्द का जब मतलब निकाला जाए तो बहुत ही गंदा शब्द निकलता है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये चीज़ पे हम एगो बात बोलब कि स्ट्रगल पीरियड एगो ऐसा होला नु, हर कोई के, हमने के भी वो दौर से गुजरल बानी जा। उस समय में थोड़ा सा आदमी विचलित होता है। जैसे मान लें कि हम 5 गो 10 गो 20 गो गाना डेली हम गा रहल बानी, आ रहल बा, जब कुछ रिस्पांस ना मिलेला तो आदमी हतोत्साहित होकर थोड़ा सा गलत स्टेप उठा लेवेला हो जा, सोचेला कि थोड़ा अश्लील के तरफ जाएं ताकि हमरा तो रात स्टार बन जाए, हमारा गाना वायरल हो जाए, हम जल्दी से हाईलाइट हो जाए। तो ये एक वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक पॉइंट होता है जहाँ पे लोग थोड़ा मूव कर जाते हैं। लेकिन ऐसा घड़ी में हम एगो बात कहब, और जितने भी लोग बानी स्ट्रगल पीरियड में, वहाँ सब खातिर कि ऐसा सोच बिल्कुल ना अपनाई। आप अगर अच्छा के तरफ जाए तो आपकी जीवन बहुत ही लंबा रही। अगर रौरा ऐसा लगा था कि हम एगो छोटा सा ऐसा स्टेप ले लेवे से, थोड़ा अभद्र टाइप के गीत गावे से हम रातों रात स्टार बन जाए या हमारा बहुत नेम फेम मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं के होके वाला। जितना तेज़ी से रौरा उठब उतनी तेज़ी से फिर वापस आ जाए, ये हमार गारंटी बा। ये हम दवा के साथ कहता नहीं, काहे कि हम ज़्यादा ना 11 साल 12 साल हो गए लाइन में, तो बचपन से लेके होश भी समझ ले बने जाए में, तो हर एक चीज़ के आदमी समझ ले बा। तो ये हम अनुभव के साथ अपना बोल रहे हैं। तो कभी भी ऐसा मत अपनाई बात कि हम थोड़ा सा भद्र गा के हम रातों रात स्टार बन जाए, ऐसा कुछ ना होला। जब रोरा अच्छा चीज़ गावत रहब तो धीरे धीरे पब्लिक के लागे कि ये तो सिंगर है। अगर 100 सिंगर हैं उसमें अच्छा थोड़ा सा अपन पहचान बनाने में थोड़ा टाइम लागेला। जैसे रोरा पता बा कि हम अगर शराब खरीदे जाए तो शराब खातिर हैंड टू हैंड पैसा देवे के होला तुरंत, लेकिन जो दूध बेचेला तो महीना दिन 30वां दिन ओकरा पैसा मिलेला। तो दूध अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए, सारे लोग को पता है। तो अच्छा खातिर रोरा थोड़ा सा धैर्य रखे के होला। तो लेकिन वो जो नाम राउर बनी और वो जो आप ठहराव एक सीढ़ी पे जाके आपका टिकेगा, तो एक बुलंदी को जब छुएंगे तो उसका एक अलग मज़ा है, उसका एक अलग आनंद है। फिसलन नहीं होगा, आप बरकरार रहेंगी उसी स्टेज पर। आप भोजपुरी जगत को बहुत ही करीब से देख रहे हैं, तो लड़कियों के लिए इस लाइन में क्या सेफ्टी है? लड़कियों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। और अभी डिजिटल ज़माने आने से और क्या हो गया है कि हमारे कुछ रील से लड़कियाँ आ रही हैं या फिर कुछ परफॉर्मेंस के द्वारा आ रही हैं। ये अपने जो भी है टैलेंट है उसको दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। किसी को किसी कंपनी या किसी उसका मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। बात है कि ये अभी ये 2-3 साल, मतलब ज़्यादा नहीं 2 साल, ये तो 2 साल ऐसा हुआ है कि आप अपने कला को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए तो साधारण से आप भी के उपाय बाटे कि रोरा रील्स बना सकिला। पहले टिकटॉक रहे, टिकटॉक तो बंद हो गई, तो टिकटॉक से लोग कितने स्टार उठाते थे लड़कियों को, अभी रील्स से भी उठाते हैं। जिनका काम अच्छा लगता है, जिनका फेस अच्छा होता है, जिनका काम अच्छा लगता है, तो लोग उठाते हैं, चाहते हैं कि हम जिनमें वो काबिलियत है उनके साथ काम करें। आपको ऐसा कब लगा कि मैं इस लाइन में परफेक्ट बन सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, नाम कमा सकता हूँ? शुरू से नहीं। आपको
आपको स्टार्टिंग से ही भरोसा था, ये कॉन्फिडेंट के साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बोले ना, क्योंकि हम अकेला कुछ नहीं करते, ये सच्चाई है। मेरे जो पिताजी थे वो स्तंभ की तरह एक हमारे आगे खड़े थे, तो वो एक वो मतलब हमनी के बहुत बड़ा मजबूती दिलस, और जो कुछ भी बनी जाए पिताजी के कुट कुट के अंदर संगीत ही भरल रहे। तो अच्छा, मैं कंफ्यूज रहती हूँ, आप दोनों में से बड़ा कौन है? इसको थोड़ा सा सीक्रेट रहने दीजिए ना। बता दीजिए। अंकुश राजा को सब लोग एक ही साथ जोड़ करके रखे हुए हैं, तो अगर हमको राजा समझे या अंकुश समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अंकुश या राजा समझे। लेकिन आप बहुत बड़ी बात है। आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें कि मैं बड़ा हूँ, जिसका आप नाम बड़े राजा है, और अंकुश छोटा है। लेकिन हम थोड़ा पहले घुस जाइला। अभी होली का टाइम चल रहा है, तो कब सॉन्ग आ रहा है आप लोग का होली का? सॉन्ग हमारा 2 सॉन्ग रिलीज हो गया है, और बैक टू बैक हर 2 दिन पर, 1 दिन पर जैसा भी होगा टाइम दे करके उसके बाद अभी रिलीज किया जाए। तो 2 लाइन गुनगुना दीजिए अपने दर्शकों के लिए। हाँ, अभी एक गाना रिलीज हुआ है अंकुश राजा ऑफिशियल से। जहिया से चढ़ल बा फागुन महीना, याद करिल जानू तोहके रोजीना, आव जानू मिले मजा खूबे आई, आव जानू मिले मजा खूबे आई। तो लड़की बोलती है कि असो होलिए में जानू हमर गवाना हो जाई, जवन चाहता मजा तुहरा अब ना भेटाई, सारा फागुन के फायदा मोर पियावे उठाई। जो कि ये गाना अंकुश राजा ऑफिशियल से रिलीज हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा बा। एक दिन में 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग देख भी चुकल बा गाना के, तो दिल से अभी पता चला कि आप मूवी भी साइन करके आए हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए अपने दर्शकों को, कैसा मूवी है? अभी जो मूवी रिलीज़ पे है, जो बहुत ही जल्द आने वाला है, इस मूवी का नाम है तू मेरी मोहब्बत है। और इसके बाद का जो मूवी है लव यू सनम, जो अभी हम पिक्चर शूट करे जाता नहीं, जय माँ तारा चंडी, ओकरे बाद आपके डोलिया कहार, वर्ल्ड वाइड से हमार 4 गो फिल्म बा, तो बैक टू बैक सारा फिल्म। और अभी तू मेरी मोहब्बत के बहुत जल्द ट्रेलर भी रिलीज हुई। हाँ, टीजर रिलीज। एक आपका सॉन्ग है जो बहुत सारे लड़के लड़कियों का ब्रेकअप करा के रख दिया है, लाखों है दीवाने। जब भी किसी का ब्रेकअप होता है तो लोग इस गाने को गाते हैं, उसको 2 लाइन गुनगुना दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल। लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने, लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने, क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, ये कोई ना जाने, लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने। अभी मैं यहाँ आने से पहले अपने व्हाट्सएप पे लिख के लगाई थी कि मैं अंकुश राजा से मिलने जा रही हूँ, अगर किसी का कोई सवाल हो तो भेजे। एक फ्रेंड का सवाल आया है, वो पूछी है कि आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? अरे तो आप तो डाल दी पहले से कि हम जा रहे हैं मिलने, ऐसा क्वेश्चन हो तो बताइए, लेकिन मुझे ये बात पहले से नहीं पता था ना कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आप पूछने वाले हैं। तो बता दीजिए उनके अभी तक तो कोई नहीं है, जब कोई होगा तो बता देंगे हम। अंकुश जी, आए दिन भोजपुरी में विवाद बना रहता है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। अभी फिलहाल खेसारी और पवन जी के बीच में चल रहा था, कभी किसी की वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग ऐसा वायरल होता रहता है, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसके लिए तो हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, बस 2 शब्द में यही बोल रहे हैं कि पर्दे के पीछे हम क्या करते हैं, सबका एक अपना लाइफ है, पर्दे के पीछे वो क्या करता है, हम पर्सनल लाइफ में किसी का घुसना नहीं चाहते हैं, और मुझे लगता है कि किसी का भी हक नहीं है कि उसके पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करे। तो मुझे नहीं लगता है कि हमको इस सब चीज़ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका वो पर्सनल मैटर है, क्या बात है, वीडियो अगर वायरल होता है तो कैसे होता है, और हम लोग इसी लाइन से हैं, तो हम लोग बखूबी सबको जानते हैं। सब लोग एक दूसरे के लिए मतलब भाईचारा वाला रिश्ता रहता है, सब लोग अच्छे हैं। और वो जो होता है वो कहाँ से होता है, पर्सनल को वायरल किया जाता है, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन दर्शकों के मन में ये बात बैठ जाता है कि ये हो रहा है तो भोजपुरी बहुत गंदा है, ये लोग गंदे हैं, पर्सनल इमेज को भी कहीं ना कहीं लोग जज करने लग जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आप तो सही बोल रही हैं, जो दिखता है उससे तो लगता है ऐसा, लेकिन हम रोआ से इहो बात कहब कि आप पर्सनल जाके मिली तो जो भी अगर अच्छे कलाकार हैं
जो भी अच्छे गाते हैं, दिल से जो कलाकार हैं वो दिल के कभी बुरे नहीं और होते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर वो वहाँ तक पहुँचे हैं, एक अपना मुकाम लिए हैं, तो कहीं ना कहीं दिल में उनका सत्यता और अच्छाई है, तभी पहुँचे हैं। मेहनत लगन सब है और साफ़ सुथरे इंसान हैं, तभी सब लोग साफ छवि के हैं, तभी सब लोग ऊपर लेकर के उठाए अब बैठे ये हैं। सब जो वायरल होता है पता नहीं कैसे होता है, अब ये सब हम नहीं बोल पाएंगे। ये बताइए, आप भोजपुरी में सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं? हम भोजपुरी में पसंद तो सबके सब करेला। लोग कोई तो होगा जिसको देख के आप सोचते होंगे कि नहीं, इसी इंसान की तरह हमको बनना भी है। हमारे सीनियर है ना, सब लोग देख करके हम लोग कुछ ना कुछ कहीं अपना ना कहीं हम लोग सीखे अपने रवि किशन भैया से भी, मनोज भैया से भी, पवन भैया से भी, खेसारी भैया से भी, जितने लोग अच्छे वर्क करते हैं, जो कि अगर आपको बता दें कि जो लोग भी ऊंचाई पे हैं अगर, तो उनमें कुछ ना कुछ तो है जिनके बदौलत तो वहाँ पे हैं। इसको हम मुझे मानना पड़ेगा, कुछ तो कुछ है उनमें। अच्छा डांस करते हो, अच्छा दिखने में हो, अच्छा गायकी हो उनका, अच्छा एक्ट आता हो उनको, तो जहाँ से मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ लेने लायक है, उसको हम लेते हैं। वैसे तो आप दोनों के सारे सॉन्ग हिट ही होता है, लोग इंतज़ार करते हैं कि अंकुश राजा का कोई सॉन्ग आया कि नहीं आया, लेकिन ऐसा कौन सा एक सॉन्ग है जो सबसे ज़्यादा दर्शकों का प्यार मिला है? गंगा नहिले बानी। गंगा नहिले बनी, और 2021 का मतलब इंडिया का सबसे टॉप 5 सॉन्ग में एक सॉन्ग ये है, जो हिंदी, बॉलीवुड, तेलुगु सब मिला करके, भोजपुरी मिला करके उस टॉप 5 सॉन्ग 2021 का, उसमें से एक सॉन्ग है। 2021 का भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना ये है, गंगा नहिले बानी। और सबसे पूरे इंडिया में टॉप 5 अभी भी में, अंडर 5 में 510 ये है। मिलियन वो गाना है। थैंक यू। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। अंकुश राजा से तो हम बात कर लिए, लेकिन अब हम उनके पिताजी से बात करेंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर कुछ बड़ा करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमि उनके माता पिता और उनके फैमिली का होता है। तो आज हमारे साथ उनके पिताजी भी मौजूद है और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चे को बहुत ही बड़े मकाम तक पहुँचाने में एक पिता का कितना संघर्ष होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मीडिया दर्शन के सभी श्रोता बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आप अंकुश राजा के पिता हैं, और कैसा लगता है आपको जब आप गलियों में निकलते हैं या कहीं जाते हैं, जब लोग बोलते हैं कि अंकुश राजा के पापा जा रहे हैं? जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप मेहनत करके अपने किसी भी गार्जियन को मैं बोल रहा हूँ, अपने बेटा का नाम बड़ा करेंगे तो खुशी तो होती है। कितना मेहनत लगा सर आपको? हमेशा कुछ ना कुछ लोगों की बातें सुनना पड़ा होगा कि क्या करवा रहा है अपने बेटा से, ये तो गाना गवा रहा है भोजपुरी में, और रोहतास जिला का ये बहुत ही छोटा गांव है जहां से ये दोनों बच्चे निकले हैं, तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था आपको? बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत लोगों का बातें भी सुनना पड़ता था। बहुत लोग बोलते थे कि ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। चूँकि देखिए, बोलना भी जायज़ है। अगर ये हम लोगों के लिए नया चीज़ है, हमारे दूर दूर तक किसी रिश्तेदार या कोई मित्र में ऐसा नहीं था जो इस लाइन से हो, और एक नया चीज़ को हम इन बच्चों में जो देखे तो हमें लगा कि कुछ करना चाहिए इसमें। लेकिन बहुत मुश्किल होता है सर कि एक ही घर से दो दो बच्चे को एक ही बार निकालना, एक ही लाइन में। कैसा आपने सब कुछ मैनेज किया? लोगों की बातें, बच्चों को भी देखना था कि कहीं कोई कुछ बोल ना दे, मन में दुख ना लग जाए, तो इस चीज़ को कैसे मोटिवेट कर देते हैं? हमारे अंदर एक, जब इस लाइन में लोगों देखा कि रुझान है, तो एक जुनून आया कि हमें कुछ करना चाहिए। क्योंकि डर भी लग रहा था, दो बच्चों का भविष्य है, और हमने मेहनत किया। यूपी बिहार के लगभग उस समय वो ऑडियो वीडियो कैसेट चलते थे जब से ये आए थे, तो यूपी बिहार के जितने भी डीलर थे, होलसेलर थे या दुकानदार थे, सबके पास जा कर के हमने रिक्वेस्ट किया और बोला कि भाई आप सब माल रखो, बेचो। तो उन्होंने नहीं रख रहा था, हम अपने से मंगा कर कंपनी से कैसेट और सबको दिए थे, जिसका बहुत पैसा मुझे नहीं मिला। तो वो पैसा का परवाह नहीं है। हमारी सोच ये थी कि मान लें कि हम 25 कैसेट देते हैं किसी को, उसमें से मुझे पता है कि जब फ्री का चीज़ होगा तो जल्दी बचेगा वो, तो उसमें से अगर 2 लोग ही पसंद कर दिए तो वो 2 लोग फिर आकर दोबारा मांगेंगे, तो उसकी मजबूरी हो जाएगी मंगाना।
सर, रोहतास ज़िले में अभी भी ऐसे तमाम घर हैं जहाँ से हर घर में एक ऐसा बच्चा है जो गाना गाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो फैमिली कहीं ना कहीं दबा देती है कि क्या ये फालतू की काम कर रहे हो, मेरे से नहीं होगा, मेरे पास इतना बजट नहीं है। तो वैसे फैमिली को क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे सपोर्ट करें अपने बच्चों को? देखिए, अभी तो यूट्यूब का ज़माना है। बच्चा जितने टैलेंट हैं, अपना यूट्यूब पर कई प्लेटफॉर्म है, वहाँ करके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और अच्छा लगता है तो वो कहीं ना कहीं लोग खींच लेंगे, बड़े लोग बहुत बहुत खींच धन्यवाद। लेंगे। जैसा कि आप लोगों का कमेंट आया था कि आप मिलने जा रही हैं, तो ज़रूर पूछेगा कि भोजपुरी में ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो आपने सुना कि इन दोनों ने क्या कहा कि भोजपुरी में जो पर्दे के पीछे दिखता है वो हकीकत में नहीं होता है। धन्यवाद। बाकी के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।